हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मानसी है और मैं आज आपको विटामिन्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। विटामिन्स अगर आप ये जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप देख लेंगे और अपने कॉपी में नोट कर लेंगे तो विटामिन्स का पार्ट आपका कहीं नहीं जाएगा। मतलब इसी में सब आता है जो मैंने आपको करवाया है। ठीक, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक, और लिखते चलिएगा साथ साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। ठीक है, तो मैं आपको विटामिन के बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक, अब विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन विटामिन खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी। कब की थी? 1911 में। ठीक है, कब? 1911 में फंक ने विटामिन की खोज की थी। ठीक, विटामिन ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं। कई लोग सोचते होंगे, क्या सोचते होंगे कि विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन विटामिन हमें क्या ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है, ऐसे पूछ सकता है जैसे आपसे विटामिन क्या प्रदान करते, तो ऊर्जा होगा, कुछ कुछ मतलब ऑप्शंस होंगे 4। तो आप ऊर्जा हमें नहीं प्रदान करते विटामिन। ठीक है देखिए, विटामिन शरीर की उपापचयी क्रिया है, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो होते हैं हमारे में, उसमें सहायक होते हैं। ठीक, ये जो क्रियाएं होती है उपापचयी, उस क्रियाओं में विटामिन हमारे लिए सहायक होते हैं। ठीक, अब देखिए, विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं ना, A B C D E K। ठीक, तो ये विटामिन होते हैं। और कुछ विटामिन जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक, तो देखते हैं कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं और कौन से वसा में। ठीक, तो देखिए, पानी में जो घुलनशील होते हैं वो होते हैं B and C। ठीक, और वसा में जो विटामिन घुलनशील होते हैं वो होते हैं A D E K। ठीक, कौन कौन से वसा में होते हैं? A D E K। ओके, देखिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? विटामिन ए। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए को रेटिनॉल या फिर इनका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक, इससे कौन सा रोग होता है विटामिन कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी, या फिर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जिसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक, विटामिन ए के स्रोत, मतलब विटामिन ए जो हमारे शरीर में कमी हो जाती है उसके स्रोत क्या क्या है, किस किन चीज़ों को हम खाएं या फिर किन किन चीज़ों को हम ग्रहण करें जिससे हमारे में विटामिन ए की कमी ना हो। तो क्या क्या खाना चाहिए हमें? अंडा। ठीक, एग बहुत अच्छा होता है, बहुत मतलब अच्छा रोल प्ले करता है विटामिन ए के लिए। ठीक, पनीर, दूध। ठीक है, तो इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक, और बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन जिसमें भी होता है ना, उसमें क्या होता है? विटामिन ए होता है। अगर जैसे किसी भी चीज़ में समझ लीजिए बीटा कैरोटीन है तो उसमें यानी कि विटामिन ए होना ही होना है, उसमें हो गई। ठीक, उसके बाद क्या है? गोल्डन राइस। जो गोल्डन राइस होते हैं उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होते हैं, क्योंकि जो येलो चीज़ें होती है जैसे आम हो गया, ठीक, संतरा हो गया, जो येलो येलो चीज़ें होती है दिखने में, उनमें विटामिन ए पाया जाता है। तो गोल्डन राइस भी येलो होंगे, इसलिए इसमें भी क्या होता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये गोल्डन राइस वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर में, हर पेपर में देखा है मैंने, हर पेपर में। चाहे तो आप देख लीजिएगा अपने आप। ठीक, पेपर उठाइएगा और आप खुद देखिएगा कि पूछा गया है कि नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप देखिएगा और इसे लिखते भी चलिए। ठीक, अब देखिए विटामिन बी के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन बी को वैज्ञानिक भाषा में या फिर साइंटिफिक, इसका नेम क्या है? थायमीन है। क्या है साइंटिफिक नेम? थायमीन। विटामिन बी के कई परिवार समझ लीजिए, जैसे कि ए, विटामिन बी, अरे विटामिन B1, विटामिन B9। ठीक, तो इसका कई कई है, कई कई इसकी जनरेशन है, तो इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं। ठीक, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। और जो हम लोग के जो, जैसे हम चावल कभी कभी धोते हैं, आपने देखा वो वाइट वाइट सा निकलता है ना, वाइट वाइट सा उसमें आता है, उसे वो पॉलिश्ड राइस होते हैं, है ना, वो पॉलिश्ड होते हैं, उनमें मतलब उनमें रंगा जाता है। तो ऐसे राइस जिसमें जो पॉलिश्ड होते हैं उनमें विटामिन B1 में उसमें विटामिन B1 की कमी होती है, यानी कि उसमें क्या, थायमीन या फिर विटामिन B1 नहीं होता है, जिसके कारण विटामिन
बी की कमी से जो रोग होता है यानी कि बेरी बेरी रोग हमें हो जाता है, ठीक है। पॉलिस्टराइज अगर हम खाते हैं ज़्यादा तो उसमें क्या होता है, विटामिन B1 होता नहीं है, तो हमें क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है B9। B9 विटामिन को साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं, फॉलिक अम्ल, ठीक। और B9 से कौन सा रोग होता है, B9 कमी से इससे होता है एनीमिया रोग। कौन सा रोग होता है, एनीमिया, ठीक। नेक्स्ट B12 जो है उसे साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं, साइनोकोबोलिन। क्या कहते हैं, साइनोकोबोलिन। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। इससे भी कौन सा होता है, एनीमिया। और देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है हमारा कि B12 जो हमारा विटामिन होता है उसमें क्या होता है, कोबाल्ट धातु होती है। क्या होती है, कोबाल्ट धातु होती है, ठीक है। अगला देखते हैं विटामिन सी, ठीक। नेक्स्ट कौन सा, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है हमारा उसको हम साइंटिफिक भाषा में या फिर साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, ठीक। एस्कॉर्बिक कहते हैं, एस्कॉर्बिक, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जैसे सी से स्टार्ट है तो इसका जो रोग होता है वो भी सी से स्टार्ट, स्कर्वी, ठीक। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी क्या होता है, मसूड़ों में से खून नहीं आता है, कई कई लोग के आपने देखे होंगे, है ना। तो जिनके मुंह से मसूड़ों में से खून आता है उनको स्कर्वी रोग होता है, उनमें विटामिन सी की कमी होती है, ठीक। देखिए आगे स्कर्वी रोग के बारे में क्या दिया है। स्कर्वी रोग सबसे पहले नाविकों में देखा गया है ना। नाविक क्या होते हैं बताइए, नाव नाव जो चलाने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नाविक, ठीक। सबसे पहले स्कर्वी रोग जो था नाविकों यानी कि नाव चलाने वाले में देखा गया, इसीलिए इसे नाविक रोग भी कहते हैं विटामिन सी को, ठीक है। कौन सा रोग कहते हैं, विटामिन सी को नाविक रोग भी कहते हैं। विटामिन सी कमी से जो स्कर्वी रोग होता है उसे नाविक रोग भी कहते हैं, ठीक। दूध में विटामिन नहीं होता, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं, क्या कौन सा विटामिन नहीं होता, ये पूछ जाता है ना, बहुत बार पूछा गया, देखिएगा आप। तो विटामिन सी नहीं होता है दूध में, ठीक है। कौन सा नहीं होता है, विटामिन सी नहीं होता है दूध में। और विटामिन सी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है या फिर सबसे ज़्यादा विटामिन जो पाया जाता है वो हमारा आंवला में पाया जाता है। किसमें, आंवला में। तो आंवला खाना इसलिए कहते हैं बहुत अच्छा होता है आंवला। आंवला हम सबको हर रोज़ एक तो खाना ही चाहिए, ठीक। और मिर्ची जो होती है ग्रीन वाली उसमें भी क्या होता है, विटामिन सी, ठीक। नेक्स्ट विटामिन सी शरीर में नहीं रुकता है ना। विटामिन सी जो होता है हमारे शरीर में रुकता ही नहीं है, वो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। इसीलिए कहते हैं रोज़ विटामिन सी की खुराक ज़रूरी है, रोज़ हमें विटामिन सी लेना चाहिए, है ना। क्योंकि यूरिन जो होता है हमारा, है ना, उसके माध्यम से रोज़ रोज़ निकलता रहता है, ठीक। और खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल होता है। खट्टे फल में जो होता है कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल, ठीक। नेक्स्ट विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे अब। विटामिन डी को रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, देखिए विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में अलग टाइप का रोग होता है और वयस्कों में अलग टाइप का रोग होता है। जो बच्चों में होता है उसको हम क्या कहते हैं, विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में होता है उसे रिकेट्स कहते हैं, ठीक। और विटामिन डी की कमी से जो वयस्कों में होता है यानी कि बड़े जो लोग होते हैं उनमें कौन सा रोग होता है, उनमें होता है ऑस्ट्रियोमलेशिया, ठीक। ऑस्ट्रोमलेशिया, ठीक। तो विटामिन डी की कमी जब होती है तो हमें विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी का सनलाइट। सनलाइट ये नहीं है कि आप पूरा दिन सूरज में आके बैठ जा रहे हो तो आपको सनलाइट मिल रही है, वो सनलाइट नहीं कहलाएगी। सनलाइट वो होती है जो हमारी सबसे पहले जो किरण होती है, जब सूरज निकलता है तो उसकी पहली किरण जो रेड वाली जो होती है, लालिमा वाली, है ना, उसी में अगर हम उसी में बैठेंगे तो हमें विटामिन डी हमें मिलता है, ठीक है। और क्या कहते हैं जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी जो लाल किरण जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा जो सबसे पहली किरण होती है, यानी कि जब सूरज निकलता है तो रेड वाली जो किरण होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। और उससे हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन ई। विटामिन ई को क्या कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, इसे साइंटिफिक भाषा में टेकोफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेकोफेरॉल, ठीक है। और इससे अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाए तो क्या होता है, इन बांझपन हो जाता है, ठीक है, बांझपन, ठीक। तो बांझपन यानी कि जनन क्षमता कम हो जाती है इंसान की, ठीक।
तो और इसके स्रोत क्या है, अगर विटामिन ई की कमी हमारे अंदर हो गई तो हमें क्या क्या लेना चाहिए, या फिर अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर विटामिन ई की कमी ना हो तो हमें अंकुरित चीज़ें खानी चाहिए, जैसे अंकुरित दाल हो गई, ठीक, अंकुरित चने हो गए, बहुत अच्छे होते हैं ये सब, है ना, बहुत ज़्यादा हम लोग को इनसे प्रॉफिट होता है, ठीक। हरी सब्जियां हो गई, विटामिन ई की कमी अगर हमें बचना है इससे तो हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, ठीक। और विटामिन ई का क्या अन्य नाम क्या है, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, है ना। तो अगर आप अंकुरित दाल और अंकुरित चने खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे तो इससे आपको ब्यूटी विटामिन प्राप्त होगा, यानी कि विटामिन ई प्राप्त होगा, ठीक है। आप तो सभी खाने लग जाएंगे, है ना, अब तो खाएंगे सब, कहेंगे हमें भी खाना, हमें भी खाना, अब खाइए और क्या, ठीक है। अब देखते हैं हम कौन सा विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के को साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं, फिलोक्विनोन, क्या कहते हैं, फिलोक्विनोन, ठीक। और इससे क्या होता है, इससे हमारा ब्लड क्लॉटिंग होती है इसकी कमी से। अगर विटामिन ई के की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो ब्लड क्लॉटिंग अर्थात रक्त का थक्का नहीं जमेगा, हाँ, ठीक है। तो इससे क्या, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट, हाँ, तो रक्त का थक्का विटामिन के की कमी से अगर हमारे हो जाते हैं हमारे शरीर में तो रक्त का थक्का जमने लगता है। और इसका अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर विटामिन के की कमी ना हो, या फिर अगर हो भी रही है तो क्या हम लोग क्या है उसे ग्रहण करना चाहिए हमें, टमाटर जो होते हैं, है ना, टमाटर, हरी सब्जियां, है ना, ठीक है। और विटामिन के का अन्य नाम क्या है, कैप्थोक्लोविन क्विनॉन, ठीक है, कैप्थोक्लोविनॉन, ठीक। और अब विटामिन के कहाँ पाया जाता है, विटामिन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट में, इसीलिए मैंने गोला मारा है इस पे। आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन के, ठीक है, आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन के। और विटामिन के को शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, अब आप बताइए पहले, चलिए, अच्छा मैं ही बता दे रही हूँ। इसे शाही रोग के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि महारानी एलिजाबेथ जो थी उनको सबसे पहले ये रोग हुआ था, है ना, सबसे पहले क्या उनको हुआ था, इस वजह से शाही रोग कहा जाता है, ठीक, शाही रोग कहते हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, है ना, तो इस वजह से इसे कहते हैं, ठीक। और इसको इस ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जितने मैंने विटामिन आप करवाए देखिए, इसे लाइन वाइज आप क्या कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसे बार बार रिपीट, अगर आपको लर्न करना है अच्छे से तो इसे बार बार इसको रिपीट करिए, रोज रोज मतलब पढ़िए इसे, ठीक। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसे याद करने में, ठीक। ये जो मैंने आपको पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक। तो इसे आप पढ़ लीजिए और आपको किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, आगे मैं इंग्लिश पे भी वीडियो डालूँगी, तो आप इसे अच्छे से देखिए और मेरे ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।